हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक हो गए जी। ये है आज वीडियो कि मैं किस ट्राइपॉड पे लगा के कि किस तरह काम करती हूँ। ये सुबह के 8 बजे सबसे पहले चिकन निकाल के रखा, फिर उसके बाद मैं आके अपनी बेटी का नाश्ता बनाने। नाश्ता मैं उसको बना के दे रही हूँ हाफ़ फ्राई। इससे पहले मैंने उसको ब्रेड पे न्यूट्रेला लगा के दी थी, बट उसको दिल नहीं किया। फिर मैंने कहा तुम पेट भर के खाना नाश्ता करके जाओ, क्योंकि उसका थोड़ा आज स्कूल में आउटडोर था, उसको बाहर जाना था। तो मैंने कहा तुम्हें लंच टाइम तक भूख लग जाएगी तो तुम ब्रेकफास्ट करो। और मैं ये साथ साथ क्लीन भी कर रही हूँ, थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो उसको मैंने अभी बना के दूंगी हाफ़ फ्राई, और ये न्यूटेला मैंने अंदर रखी। और ये देखिए सुबह सुबह ही काम स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने वीडियो सारी फॉरवर्ड पे लगाई है, क्योंकि अगर मैं रूटीन इस तरह शेयर करूँगी तो बहुत देर हो जाती है। तो बस आज मैंने कहा, बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी वीडियो ऐसे ट्राइपॉड पे लगा के हमें काम करते दिखाएं कि आप किस तरह मैनेज करती हैं। तो मैंने आज ये ट्राई किया है। देखिए, अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और ये देखें, हाँ, अब बस नाश्ता इसको ये होता है कि अगर मैं इसको हाफ़ फ्राई बना के दूँ ना, तो मैं इसको साथ खुद खिलाऊँ भी। तो बस ऐसे ही अभी दूसरा बड़ा वाला बेटा भी उठ गया, और मैं दाल देख रही हूँ यहाँ पे कि चने की दाल और चिकन बनाना है। पर दाल 1 कप चाहिए थी, जो कि आधे कप से भी कम थी। तो मैंने कहा अब ये दोपहर में जाऊंगी तो या हस्बैंड को कहूँगी, वो आते हुए ले आएंगे। और ये मैंने नया पैन निकाला है, बहुत अच्छा है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसको अगर ओवन के नीचे रखूँगी तो इस पर स्क्रैच पड़ जाएंगे। और ये नाश्ता इसका बन गया, मैं इसको खिलाने बिठा के ख़ुद खिलाऊँगी, क्योंकि वरना ये छोड़ देगी। और मैं ये दिखा रही हूँ कि मुझे एंटीबायोटिक मिली है, क्योंकि मेरा मुँह स्वेल है। मेरा रात को तीत का फिर ट्रीटमेंट हुआ, बहुत पेन थी। और फिर वही दाल का बता रही हूँ कि दाल कम है। और अब नाश्ता वाश्ता करवा के रात को कपड़े धोए थे, तो हीटिंग पे इस तरह डाल देती हूँ, क्योंकि मेरा फ्लैट है, हमें हीटिंग पे ड्राई करने पड़ते हैं। पहले मैंने चेक किया कि कौन कौन से ड्राई हो गए, क्योंकि फिर मैंने कहा इसको एक दफ़ा वैक्यूम कर लूँगी घर को। और मैंने कुशन वगैरह सेट करके रखे, बेटा टीवी देख रहा है। कपड़े सीधे करके मैं तय करके रखती हूँ, और धोती भी सीधे करती हूँ, लेकिन सम टाइम रह जाते हैं जो सीधे करने वाले। और यहाँ पे अब मैंने अलग अलग कपड़े रख लिए, किसके कौन से कपड़े हैं। बेटी के अलग है, बेटे के अलग उसकी अलमारी में रखूँगी। और जो सॉक्स और अंडरवेयर्स हैं बच्चों के, वो अलग रखूँगी। और मेरा छोटा बेटा आप देखेंगे मेरे बिल्कुल साथ साथ ही है। मैं घर में सॉक्स पहन के रखती हूँ, मुझे बहुत ठंड लगती है। और मेरी तबीयत भी आज बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, तो मुझे बड़ा लो सा फील हो रहा था, पर काम तो करने पड़ते ही हैं। ये मैंने सारा उठा लिया है। और अब मैंने कहा पहले ये इसको लाउंज को वैक्यूम कर दूं, ताकि फिर बच्चे खेलते रहें। और किचन को भी वैक्यूम कर दूं, ताकि बच्चे आराम से खेलें। और ये देखें, मैंने सारे टॉयज़ उठा लिए, लेकिन 10 मिनट बाद फिर वो वैसे ही हो जाएगा। देखिए, बच्चे अपनी ही मस्ती में खेल रहे हैं, इनको कोई नहीं है। इनको मैंने कहा भी बैठ जाओ, और वो ये छोटे वाले तो बस हर चीज़ मुंह में डालेंगे। तो इससे मैं ये चीज़ छीन रही हूँ, और इसको साइड पे कर रही हूँ कि क्योंकि वैक्यूम के आगे आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं रेस्ट करके आधा घंटा मैंने नैप ली, क्योंकि मेरे दाढ़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, वही बता रही हूँ। और आधा घंटा नैप लेने से मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि खाने का टाइम, लंच बनाने का टाइम होता है, और बच्चों को लंच देना होता है। तो बस फिर मैं आई जल्दी से, देखे बर्तन भी नाश्ते के वैसे ही पड़े हैं, चिकन भी पड़ा है, दाल मैंने भिगो दी थी मंगवा के। दाल बनानी है, तो सबसे पहले मैंने कहा ये बर्तन धो लो ना, तो फिर काम सिमट जाता है। तो अब मैं यही बता रही हूँ कि देखिए सारा वैसे ही बिखरा है। और तकरीबन 2:30 बज रहे थे, और 3 बजे मुझे बच्चों को लेने जाना था। तो मैंने कहा सबसे पहले तो प्रेशर में दाल डालूँ। ये मेरा इंस्टेंट पॉट है, इसमें बड़ी अच्छे से दाल चने, मैं यही चीज़ ज़्यादातर इसके लिए यूज़ करती हूँ। तो मैंने कहा पहले इसमें दाल डालूँ, दाल को 1-2 दफ़ा रिंस करूँ, नमक डाला, और उसको बॉईल करने रख दूँगी। ये मैंने 8 मिनट का प्रेशर लगाया था, और काफ़ी अच्छे से बिल्कुल एक एक दाना दाना हो गई थी। लेकिन मुझे थोड़ी मैश करके जैसे हलीम की तरह बनाते हैं वैसे बनानी थी। तो मैंने 2 मिनट और इसको स्टीम में रहने दिया, तो वो बिल्कुल गल गई थी परफेक्ट।
तो और जब मैं घर से गई थी तो मैं इसको बंद करके गई थी, क्योंकि मैं कुछ भी इलेक्ट्रिक और गैस चला के छोड़ के नहीं जाती, ये तो वैसे भी डेंजर होता है। और फिर अब मुझे फ़िक्र थी कि आटा भी गूंदना है, चावल भी, खाना बनाना है, लेकिन जल्दी जल्दी से किया। और अब ये मैं आ गई हूँ बर्तन धोने। जल्दी जल्दी से मैंने बर्तन धोए। ये मेरा लिक्विड ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने नया साइड पे ही रखा हुआ कि ये ख़त्म हो, इसको पूरे अच्छे से बिल्कुल, और फिर दूसरा निकालूंगी। और ये जितनी जल्दी आपको नज़र आ रहा है ना, हरगिज़ इतनी जल्दी नहीं धुलते, बड़ा टाइम लगता है। और बर्तन वैसे अब मुझे ना बोरियत होने लगी बर्तन धोने से, इतनी दफ़ा दिन में धोने पड़ते हैं ना कि अब बोरियत होगी। और ये साथ साथ मुझे ये जल्दी से अब मैंने बर्तन धो लिए, और ये जगह पूरे अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि पानी होता है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ये काउंटर ख़राब हो जाएगा, तो मैंने कहा अब रह ही जाता है। फिर अच्छे से अब मैं ये बेसन को भी धो लूँगी, क्योंकि इसके बाद मैंने अब धोना है चिकन। चिकन सुबह से निकाल के रखा हुआ था, तो वो पूरी तरह डिफ्रोस्ट हो गया। तो ये टॉवल मैं लेकर आई हूँ B&Q से, बहुत अच्छे है, बहुत थिक है। मतलब जो पहले टॉवल मैं लेकर आती हूँ वो लेकर आती हूँ होम बार्गेन से, वो 4 आते हैं, लेकिन ये भी 4 आए हैं, लेकिन ये इतने थिक और इतने अच्छे आए हैं। और अब यहाँ पे मैं धो रही हूँ चिकन, क्योंकि मैं बेसन में डाल के चिकन नहीं धोती, उससे थोड़ा मुझे गंदा लगता है। मैं हमेशा बाउल रख के और इसको छन्नी में डाल दूँगी, मतलब ये ड्रेनर में इसका एक्सेस पानी निकल जाएगा। और ये धो के फिर मैं एक दफ़ा बेसन धो लेती होती हूँ, क्योंकि चिकन में अपना कहते हैं बैक्टीरिया होता है, आई डोंट नो, बट सुना हुआ है। तो मैं इसको एक दफ़ा ये देखे, फिर मैं पूरा बेसन और चिकन वाला बर्तन अच्छे से धो लेती होती हूँ, कि अगर मैं दूसरी चीज़ अगर कोई इसमें बनाऊँ या रखूँ तो उसमें स्मेल ना हो। अब मैं इसके साथ फ़ौरन ही मैंने कहा कि चावल बनाने हैं, क्योंकि बच्ची मेरी बेटी शौक से चावल खाती है। चिकन को मैंने ढक दिया मीनवाइल, और मैंने कहा खाना बनाने से पहले ही चूल्हा साफ़ कर लो, क्योंकि फिर खाना बनाना, रोटी बनाना, उसके बाद तो और मैस हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा ये वाला डिटॉल का स्प्रे इसलिए कर लेती हूँ, क्योंकि इस एंटीबायोटिक नहीं, एंटी बैक्टीरियल है। एंटीबायोटिक खा रही हूँ तो वही मुंह पे चढ़ा हुआ है। मैंने जल्दी से चूल्हा साफ़ किया, और वो जो मेरी पीछे वॉल है वो जली हुई है, वो टाइल, क्योंकि ये जो हॉब है ये गलत लगा हुआ है। ये जो हॉब का वो जो बड़ा वाला हॉब है वो उसने ऑपोजिट साइड पे लगाया है, लेकिन अब क्या करें, यहाँ पे इतनी कोई नहीं सुनता, लैंडलॉर्ड अपनी मर्जी करते हैं, तो बस गुजारा कर रहे हैं। इसको मैंने इतनी तरीके से भी धोया, पर इसको कोई, यहाँ पे ये देखें अब क्लीन हो गया। तो अब इतनी देर में मेरी बेटी के स्कूल की छुट्टी का टाइम था, मैंने कहा 10 मिनट है, जल्दी से आटा गूंद लो, और साथ में मैं चावल यहाँ पे भिगो के रख रही हूँ, मैंने के, और उसको आके धो लूँगी। थोड़ा सा मैंने नमक डालती हूँ, आटे में ज़रा अच्छा लगता है, जायका आता है। और ये मैं आटे में यहाँ पे बात कर रही थी कि हमारी नानो कहती थी कि आटा गूंदते वक्त इतनी ज़ोर से मुक्की दो कि नीचे जो परात है या बर्तन है वो नज़र आए। तो उस वक्त तो वो मुक्कियाँ दे देते थे, बट अब ऐसा वक्त आ गया है कि भाई अब मुक्कियाँ नहीं देने होती। ये देखिए यहाँ पे अब मैं 2-4 ही मुक्कियाँ देती हूँ, क्योंकि अब इतनी हिम्मतें और सांसें नहीं है कि इतना ज़ोर लगाया जाए, लेकिन फिर भी काफ़ी मुक्की दे देती हूँ। और जब मेरी नानो ऐसी शक्ल देखती थी ना आटे की, वो कहती थी ये किसने आटा गूंदा है, ये ऐसे नहीं गूंदते, ज़ोर लगा के। अब मैंने इसको रेस्ट के लिए 5 मिनट दे देती हूँ, और फिर 1-2 मुक्की दे के रख देती हूँ। और मीनवाइल मैंने वहाँ पे जिसमें खाना बनाना था वो बर्तन और पानी रख के बॉयल करने रख दिया चावलों के लिए, कि मैं कह रही थी कि बस क्योंकि आते बच्चों को फ्रेश अप करवाना होता है, टॉयलेट लेके जाना होता है, उनके कपड़े चेंज करना, छोटे हैं वो, उनके हाथ मुँह धुलाना, तो उसके बाद फिर टाइम नहीं होता। तो मैं पहले ही प्रिपरेशन करके गई थी, क्योंकि मुझे पता था आज खाना लेट हो जाएगा। और फिर मैंने कहा ये काम तो दुनिया है, साथ साथ नमाज भी पढ़े, और ये मेरे साथ साथ ही है। और फिर देखे जल्दी से मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने। बच्चों को ला के फ़ौरन ही मैंने उसके नीचे चूल्हा जलाया और ये खाने की हांडी रखी, और मैंने आके फ़ौरन देखा कि दाल बिल्कुल परफेक्ट गल चुकी थी। इसको मैंने निकाला और प्याज काट के जल्दी से मैंने ऑयल डाल के इसको चढ़ा दिया,
क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, वो पूछ रहे थे। और ये फ्रोज़न मेरे पास टमाटर थे, इनको पानी में रखा और इसका मैंने छिलका उतार दिया। मैंने कहा चलो इससे ये कि ये मैश भी जल्दी हो जाएंगे और यूज़ भी हो जाएंगे। छुरी हमेशा मैं पीछे रखती होती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अगर पास में छुरी देख लें तो बहुत डांटते हैं। और थोड़ा सा प्याज ब्राउन हुआ तो मैंने इसमें डाल दिया लहसुन अदरक, थोड़ा सा ज़ीरा और एक दालचीनी। लहसुन अदरक मैंने ज़्यादा डाला क्योंकि मेरे हस्बैंड चिकन शौक से नहीं खाते, तो उनको लगता है स्मेल आती है। तो इसको मैंने अच्छे से भूना पहले, क्योंकि उनको लगती है स्मेल आती है चिकन में अगर मैं सही भूनूँ ना। और यहाँ पे मैंने ली है आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च, आधी चम्मच लाल मिर्च, क्वार्टर चम्मच मैंने ली है हल्दी और थोड़ा सा नमक। इसको मैं टमाटर के साथ ही डाल दूंगी ताकि टमाटर के पानी में ही ये गल जाए। और देखे स्पीड लगी हुई है। उधर चावल मैंने डाल दिए और इधर देखे स्पीड मैं कह रही हूँ कि जल्दी से खाना बने, क्योंकि बच्चे पूछ रहे मम्मा कितनी देर। मैंने कहा अगर मम्मा आधा घंटा लेट जाए, आराम कर ले, तो जी मम्मा के लिए तो मुसीबत आ जाती है कि मम्मा का खाना लेट हो गया। इसको मैंने बहुत अच्छे से भूना, बिल्कुल आखिरी, इवन के गोश्त रेड भी होने लग गया था, क्योंकि मुझे ना वो ये इतनी देर में मेरी एक चिकन नीचे गिर गया। और मैंने अब इसमें डाल दी डाल के पानी में ही, और थोड़ा और पानी डाल के ही मैंने इसको अच्छे से दाल को भूना। मुझे ऐसे ही चाहिए थी, मुझे दाल ऐसे ही चाहिए थी, क्योंकि मुझे ये हलीम के साथ ऐसे ही चिकन में अच्छी लगती है। और बहुत मज़े की बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो इसमें मैंने एंड पे गरम मसाला, भुना कुटा ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, धनिया और हरी मिर्च मैंने 2 ही डाली थी बच्चों का करके। और ये रात का वक्त था, जब काम से निपट के सब थक के मैंने कहा अब जी दूध और जलेबी खाई जाए सुकून से। मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत से और लोगों को भी मेरी तरह पसंद आएंगी। और जिसको पसंद है ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये इसके बाद का क्लिप है कि ये थी इसकी मेरे दाल चावल की फाइनल लुक। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और उसके बाद का मेस भी आप देख लें कितना है।